कोई गांव दान दे दो। तो भगवान बोले मैं गांव का क्या करूंगा, मुझे गांव नहीं चाहिए। तो महाराज किसी ब्राह्मण की कन्या से आपका विवाह करवा दूं। कि महाराज चलो ठीक है, आप इतने ही विनती कर रहे हैं, इतना कुछ बोल रहे हैं, तो ठीक है हम विवाह करने के लिए राजी हो जाते हैं। किंतु महाराज रखेंगे कहाँ? कि महाराज मैं आपको मकान दूंगा रहने के लिए, महल दूंगा, मेरे जैसा इतना महल है, ऐसा महल मैं आपको बना करके दूंगा। चलो ठीक है राजन, आपकी ये भी बात मान ली हमने, और यह भी बात हमने आपकी मान ली है। तो महाराज भगवान कहने लगे अगर कोई बच्चा हुआ और वह बच्चा अचानक होने के बाद में मर गया तो रोने की व्यवस्था कौन करेगा? वो बालक अगर पैदा होकर के वह मर गया तो रोने की व्यवस्था कौन करेगा? अरे बामन, इतनी देर से मूड पच्ची कर रहा हूं, ले दे करके वहीं पर आ गया, इसलिए तो क्या करना चाहिए? तो भगवान बामन बोले अगर राजन देना है तो आप मुझे 3 पग भूमि दे दीजिए। कि पदानी देनि दैत्येंद्र, हे राजन मुझे अगर देना ही है तो 3 पग भूमि दान दे दो, जिस पर मैं बैठ करके अपने परमात्मा का भजन कर सकूं, मैं अपने उस परम पिता परमात्मा का भजन कर सकूं। तब भगवान ने कहा राजा से अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं तो मुझे आप 3 पग भूमि दान दे दीजिए। तो भगवान ने कहा कि राजन चलो संकल्प करो, राजन संकल्प करो, संकल्प करिए। तब राजा परीक्षित ने श्री बलि महाराज संकल्प करने के लिए तैयार होने लगे। तो क्या कह रहे हैं? हाथ में लिया जल राजा परीक्षित को दिया और शुक्राचार्य जी पहचान गए, दैत्य गुरु शुक्राचार्य पहचान गए ये कोई बामन त्रेपन कोई नहीं है, यह साक्षात नारायण है जो देवताओं का कार्य बनाने के लिए यहाँ आया हुआ है, जो देवताओं का कार्य बनाने के लिए यहाँ आया है। ये बामन त्रेपन कोई नहीं है, ये साक्षात नारायण है। तो क्या करना चाहिए? इधर महाराज इंद्रदेव भी प्रसन्न हो गए हैं और इधर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जिसमें से जल निकलने वाला था रामझारा, उसमें आकर के विराजमान हो गए। और विराजमान होने के बाद में क्यों हम अपने शिष्य को लुटने दें, हम अपने शिष्य को लुटने नहीं देंगे। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य उसमें आकर के विराजमान हो गए। विराजमान होने के बाद में भगवान सोचने लगे कि महाराज राजन इसमें ये पात्र कई दिनों से धोया नहीं है, तो इसमें कचरा फंस गया है। तो अपने सीख निकाली और सीख निकाल करके उसमें घुसाई रामझारे में। तो एक दरवाजा शुक्राचार्य जी का गोविंदाय नमो नमः हो गया कि भाई दान कोई और दे रहा, ले कोई और रहा है, और मैंने अपना एक द्वार ऐसे ही बंद करवा लिया, मैंने अपना एक द्वार ऐसे ही बंद करवा लिया।
तो क्या करना चाहिए? तब श्री शुक्राचार्य जी ने तुरंत श्रीहीन होने का श्राप दे दिया बलि को। तो फिर भी श्राप देने के बाद में बलि को समझा रहे हैं कि राजन, दान देने से पहले फिर भी एक बार सोच लो। ये 6 जगह झूठ बोल देने से कोई पाप नहीं होता है, दैत्य नीति के अनुसार, देव नीति के अनुसार नहीं। किस नीति के अनुसार? दैत्य नीति के अनुसार 6 जगह अगर आप झूठ बोल दोगे तो आपको झूठ का फल नहीं भोगना पड़ेगा। कहां कहां? स्त्रीसु नरम विवाहे च प्रत्यार्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थ हिंसायां नानरथम साजुगोप्सितम। सबसे पहले बताया गया है माता बहनों से। क्यों? अगर आप लोगों से झूठ बोल दिया जाएगा तो आप उस बात को भी बार बार में खोद खोद करके निकलवाओगी। अजीब वो बात कैसी थी हैं, तो वहां पर आपसे झूठ बोल दिया जाए तो फर्क नहीं पड़ता है। हास परिहास में किसी से झूठ बोल दिया जाए तो उसमें दोष नहीं लगता है। किसी कन्या का विवाह होने में दिक्कत आ रही है, उस कन्या के विवाह में कोई अड़चन आ रही है, वहां जाकर के अगर आप झूठ बोल देते हो तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा। और जहां पर गाय और ब्राह्मण के प्राण संकट में हो, गाय और ब्राह्मण के प्राण संकट में हो, उस जगह अगर आप झूठ बोल देते हो तो आपको उस झूठ का प्रायश्चित नहीं भोगना पड़ेगा। इस प्रकार से यह कह करके चले गए शुक्राचार्य जी। देते बलि ने नहीं माना और बलि दान दे दिया। तो कि एक में पृथ्वी नपी, धूजे में आकाश, तीजा पैर बलि कहाँ रखूं, सारे असुर निराश। राजन, एक में तो मैंने अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल है भू भुआ स्व महाजना तब सत्य लोक तक मैंने आज नाप लिया है। एक में अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये 7 लोक नीचे के 7 लोक ऊपर के मैंने सत्य लोक तक नाप लिया है। अब राजन बताओ तीसरा पैर कहाँ रखूं? तीसरा पैर अब मैं कहाँ रखूं? तब बलि कहने लगा कि महाराज दान बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है? धन बड़ा होता है या धनवान बड़ा होता है? धन बड़ा होता है अथवा धनवान बड़ा होता है? कि महाराज भगवान कहने लगे धनवान बड़ा होता है। धन तो कमाएगा तभी तो धनवान बनेगा, धन तो कमा लेगा वो। जब व्यक्ति ही नहीं रहेगा तो धनवान किस काम का है? तो भगवान को तुरंत भगवान ने राजा बलि को बांध लिया और तीसरा पैर राजा बलि के मस्तक पर रख दिया। मस्तक पर रख दिया, रख करके कहने लगे कि महाराज ते सर्वे वामनम हंतो शूलपट्टीशपाणयः। सभी देते हैं मारो काटो मारो काटो, ऐसे करते हुए भगवान के ऊपर टूट पड़े। तो बलि कहने लगा
बोलो मोर मुकुट बंसी वारे की जय। भगवान कहने लगे, बलि कहने लगे कि आप शांत रहिए, मेरी और भगवान की बात करने दो मुझे। तो भगवान ने बलि को सीधे पाताल लोक का राजा बना दिया, सीधे पाताल लोक का राजा बना दिया कि तन दे धन को राखिए और धन दे रखियो लाज। तन मन धन सब दीजिए एक धर्म के काज। कि एक धर्म के काज, तन दे धन को राखिए। तन अगर चला गया तो धन किस काम का? जब यह तन ही नहीं रहेगा तो धन किस काम का है? कि तन दे धन को राखिए, धन को रखने से कोई फायदा नहीं है। और धन दे रखिए लाज। अगर आप धन दे देंगे तो दोबारा धन कमा सकते हो, किंतु आपने अगर अपने तन को ही त्याग दिया तो धन आपका कुछ नहीं कर सकता, आप धन का उपयोग कर ही नहीं सकती। और कि तन मन धन सब राखियो एक धर्म के काज। इन तीनों को ही उस परमात्मा के लिए छोड़ देना चाहिए। बोलो बंसी वाले की जय। तो बलि क्या कह रहा है कि जिस धर्म पे सारा राज गया, जिस धर्म पे सारा राज गया और पितृ देव का निधन हुआ। जिस धर्म पे सारा राज गया और पितृ देव का धर्म गया। और जिस धर्म पे सारा राज गया और पितृ देव का निधन हुआ। जिस धर्म पे सारा राज गया और पितृ देव का निधन हुआ। और जिस धर्म पे भाई भरत छूटा, सीता रानी का हरण हुआ। जिस जिस धर्म पे भाई भरत छूटा और सीता रानी का हरण हुआ। उस धर्म पे भाई लक्ष्मण भी मरता है तो फिर मर जाए। जिस धर्म पे भाई लक्ष्मण भी मरता है तो फिर मर जाए। आवाज आई मुख से होगी यह धर्म नहीं जाने पाए। आवाज यही दिल से होगी यह धर्म नहीं जाने पाए।
चिंतक है वो कष्ट मेरा क्या हर लेगा। और जो देवों का शुभ चिंतक है वो कष्ट मेरा क्या हर लेगा। जो देवों का शुभ चिंतक है वो कष्ट मेरा क्या हर लेगा। यह कह करके भगवान कहने लगे, मांगो बलि क्या मांगते हो। बलि मांगो क्या मांगते हो। तो बलि ने भी बहुत सुंदर जवाब दिया भगवान को कि जो स्वयं मांगने आया है वो दान मुझे क्या दे देगा। जो देवों का शुभ चिंतक है वो कष्ट मेरा क्या हर लेगा। महाराज जो स्वयं मांगने भिखारी की तरह मेरे पास आया है वो मुझे क्या दान देने की बात करता है। ऐसा कहते ही अगर देना ही है तो मुझे एक वरदान दीजिए, जहां मैं आपको देखूं, जिस दरवाजे से मैं निकलूं उसी दरवाजे पर आपका ही दर्शन हो। यह कह करके भगवान ने बोल दिया तथास्तु, आज से ऐसा ही होगा। तो भगवान 4 महीने सुतल लोक में बलि राजा के यहाँ आज भी फेरा लगाते हैं। 4 महीने पहले तो कंटिन्यू ही भगवान ने फेरा लगाया, किंतु 4-4 भाग में बांट लिया। कैसे कि 4 महीने 3 देव है तो 4-4 महीने बांट लिए, इसलिए 12 महीने का हिसाब पूरा हो गया। 4 महीने भगवान विष्णु जाते हैं, 4 महीने भगवान शंकर जाते हैं और 4 महीने महाराज ब्रह्मा जी जाते हैं। और इधर देवताओं के पत्रकार कौन है? नारद जी सीधे वैकुंठ लोक में पहुंच गए और माता लक्ष्मी से कहने लगे, माता जी क्या वैकुंठ में लक्ष्मी की कमी आ गई है क्या? माता जी क्या वैकुंठ में लक्ष्मी की कमी आ गई है, इसीलिए भगवान को दूसरे के यहाँ चौकीदारी करना पड़ रहा है। भगवान को दूसरे के दरवाजे पर जाकर के चौकीदारी करना पड़ रहा है। नारद बेटा कैसी बात करते हो? तो नारद जी कहते हैं, हाँ माता जी सही कह रहा हूँ, ये लो माला और जप करो, बैठ करके भगवान का भजन करो। भगवान ने तो नौकरी कर ली। अरे बेटा नारद मुझे बता कैसे मैं उनको लेकर के आऊं, कैसे मैं उनको लेकर के आऊं। तब नारद जी ने समझाया माता लक्ष्मी को, कहा माता बलि के कोई बहन नहीं है, बलि के कोई बहन नहीं है, तो आप बलि की बहन बन करके चली जाओ और उनके राखी का रक्षा सूत्र बांधोगी। तो आप उससे जब दान मांगोगी तो संकल्प कर लेना, संकल्प में बोल देना जो तेरा चौकीदार है वो मुझे दे दे। जैसे ही ऐसे ही इस बात को समझ लिया माता लक्ष्मी ने। और इधर बलि की जो पुत्री है रत्नमाला, उसने भगवान वामन का जो स्वरूप देखा, उस स्वरूप को देख करके वो मोहित हो गई। और मोहित होने के बाद में वह कहने लगी, ऐसा बालक मेरा होता तो मैं अपना स्तनपान कराती। और जैसे ही भगवान ने वामन से विराट रूप धारण किया, तुरंत कह दिया ऐसे पुत्र को तो विष दे देती। तब जाकर के वह रत्नमाला ही दूसरे जन्म में जाकर के पूतना बनी। और महाराज इधर माता लक्ष्मी बलि के राजमहल में पहुंच गई, बलि के दरवाजे पर, और जो बलि का बगीचा है वहां जाकर के विलाप करने लगी। तो सुबह सुबह बलि महाराज टहलने के लिए जा रहे थे। बलि महाराज
टहलने के लिए जा रहे, तो जाकर के देखा बलि ने कि देवी आप कौन हो? कि भैया आज रक्षाबंधन है, मेरे कोई बहन नहीं है, मेरे कोई भाई नहीं है, मेरे कोई भाई नहीं है, तो मैं अपने आज रक्षाबंधन है तो भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए विलाप कर रही हूँ। तब बलि ने कहा कि देवी आप राखी मुझे बांध सकती हैं। तो क्या कह रही हैं? राखी आप मुझे भी बांध सकते हैं। तो बलि ने कहा ले बहन बोल दक्षिणा में क्या लेगी? कि भैया पहले संकल्प करो, भैया पहले संकल्प करो। और जैसे ही संकल्प का नाम लिया महाराज माता लक्ष्मी ने, बलि महाराज कांप गए। देवी एक बार संकल्प दिया था तो सुतल लोक में आ गया, अब इस बार संकल्प लूंगा तो पता नहीं मैं कहाँ जाऊंगा। तो क्या कह रही है माता लक्ष्मी? अरे छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आए। ओ छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आए। ओ छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आए। ओ छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आए। ओ बहना बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई। बहना बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई। ओ छोटे ओ छोटे ओ छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। ओ छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। भैया मेरी इच्छा बंधवाले हाथ में रक्षा है। भैया मेरी इच्छा बंधवाले हाथ में। हे भैया मेरी इच्छा बंधवाले हाथ में रक्षा। भैया मेरी इच्छा बंधवाले हाथ में रक्षा। ऐसो ऐसो ओ ऐसो समय न बारंबार बहना बड़ी दूर से आई। ओ छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। हाथ दियो है बलि कस के बांध लियो है। राजा ने हाथ दियो है बलि कस के बांध लियो। ओ दे दे ओ दे दे ओ दे दे अपनो चौकीदार बहना बड़ी दूर से आई। ओ दे दे अपनो चौकीदार बहना बड़ी दूर से आई। ओ बहना बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई। ओ बहना बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई। ओ छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर। भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई।
शिवरी को लल ले गई है हरि को। जब आयो हो शिवरी को लल ले गई है हरि को। कैसी ओ कैसा जादू कर गई नार बड़ी दूर से आई। ओ कैसा भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। रहा ना माया बल सिर धुन धुन पछताया। ना मान रहा ना माया बल धुन धुन के पछता। सब कुछ ले गई पल्ला झाड़ बहना बड़ी दूर से आ। ओ सब कुछ ले गई पल्ला झाड़ बहना बड़ी दूर से आ। बड़ी दूर से आई बहना बड़ी दूर से आ। ओ बहना बड़ी दूर से आई बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। ओ छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। ओ बहना बड़ी दूर से आई बहना बड़ी दूर से आई बहना बड़ी दूर से आ। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। इधर बलि